जब अयोध्यापुरी के नगर के नजदीक बारात पहुंची तो कोलाहल सैनिकों का और वाद्य यंत्रों का पूरी अयोध्यापुरी में पुलकावली छा गई। सब दौड़ पड़े। दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं जो प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। पहले ही अयोध्यापुरी वैसे ही सुहावनी क्योंकि भगवान की जन्मभूमि है। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुबर पुरी निहारी। वैसे ही दिव्य है अयोध्यापुरी, पर अब तो और सजाई गई थी जब से बारात गई थी। अब लौटने वाली है, अब तो आ गई है महामंगल मोद। रिद्धियां सिद्धियां अयोध्या की गलियों में सुख बरसाती हुई डोल रही, क्योंकि आज वो अपने को कृतार्थ मान रही, स्वामी की सेवा करने का अवसर मिला है। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड सुंदर गीत गाते हुए कोई महल में जा रही, कोई महल से बाहर निकल रही, कोई सेवा हेतु जा रही, कोई सेवा कर रही है। माताओं के हृदय में इतनी फूलन हो रही है। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी बार बार भगवान शिव का चिंतन करती। महादेव की कृपा से ऐसा सो चारों बहुएं आएंगी, चारों हमारे पुत्र आ रहे, बारात नजदीक आ चुकी है। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी सब मंगल वस्तुएं तैयार की जा रही है। अक्षत, अखुए, गोरुचन, लावा, तुलसी की मंजरी, ये सुवर्ण से भरे हुए कलश, ये सब तैयार किए। बारात पधार रही। कनक थार भरी मंगलन कमल करन लिए मातु, चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों में सब मंगल वस्तुएं सजाए हुए दासियों के साथ माताएं आनंदित होकर के परिछन करने के लिए चली। बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ रहे हैं आनंद की उमगन में। ऐसा धूप का सुगंधित धुआं छाया हुआ है अवधपुरी में। गली गली में इत्र की कीचड़ मचाई गई। इत्र ऐसे जैसे पानी से धोई जाए, ऐसे इत्र से धोई गई। भगवान का घर है अवधपुरी। संपूर्ण अयोध्या सजी हुई है और गोरी गोरी साफ सखियां गान कर रही, मानो बिजलियां चमक रही हूं, ऐसी कांति वाली। नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर के मोर गर्जना कर रहे, कुहुक कुहुक, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर मोर बोलते, झुंड के झुंड मोर बोल रहे। गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी नगर में बारात प्रवेश करे। रघुकुलमणि महाराज पहले महादेव जी को प्रणाम किया, फिर पार्वती जी को प्रणाम किया। हे शिव, हे शिवा, आपकी कृपा से हमें सब सौभाग्य मिला है। बहुत आनंद मच रहा है अब तो अयोध्यापुरी में। नगरवासी जा जा करके महाराज को प्रणाम कर रहे हैं और श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न इनके दर्शन कर रहे हैं। कोई भी नगरवासी ऐसा नहीं जो न्यौछावर न कर रहा हो। वहां लेने वाले नहीं, सब देने वाले हैं। जो पा रहे हैं वो भी न्यौछावर कर रहे हैं। माताएं आगे आकर के बहुओं सहित राजकुमारों की आरती करती हैं। चारों कुमार को देखकर, माताओं को, चारों बहुओं को देखकर जो सुख प्राप्त हो रहा है वो वाणी से वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वाणी कितनी बोलेगी। आनंद आ रहा है बस, लेकिन जो हृदय में हो रहा है वो वाणी की सामर्थ्य। बार बार आरती उतारती है माता। इन जोड़ियों को देखकर निहाल हो रही है। श्याराम, लखन उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न सुत कीर्ति आरती उतारते हैं बार बार। मुदित है, वस्त्र आभूषण सब न्यौछावर करके दे रहे। आज परमानंद की वर्षा हो रही है अवधपुरी में। माताएं
जब आरती उतार रहे तो आरती के प्रकाश में नगरवासी जब सियाराम जी के दर्शन करते तो बार बार वो प्राणों को न्यौछावर करते, क्या इनके लिए और भेंट करे। आरती के समय जो प्रभु के दर्शन होते हैं उसकी बड़ी महिमा गाई गई है। बहुत जल्दी हृदय भक्ति से युक्त हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है जब प्रभु की आरती के तेज में दर्शन होते हैं। देखी मनोहर चारी जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनही निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों जोड़ियों को देख करके सरस्वती जी भी उपमा खोजती है पर नहीं मिलती। समस्त नगरवासी माताएं सब एकटक चारों जोड़ियों का दर्शन कर रहे हैं। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावणे देत, बंधु सहित सुत परछ सब चली लवाई निकेत। कुल रीति वेद रीति करके चारों बहुएं, चारों राजकुमार, महाराज दशरथ जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये सब पधार रहे हैं महल में अर्घ पावड़े देते हुए उनको आगे। वैसे तो स्वाभाविक ही सुंदरता की राशि पर इस समय नवीन दूल्हा दुल्हन के श्रृंगार में पहले से ही सिंहासन चारों जोड़ियों के लिए सजा कर रखे गए थे, मानो स्वयं कामदेव ही मूर्तिमान आसन रूप से, सिंहासन रूप से हो। चारों राजकुमारियों राजकुमारों को बैठाला गया। वेद विधि के अनुसार मंगल गान हो रहा, धूप दीप नैवेद्य आदि करके दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी गई। वर वधुओं को चवर पंखे दास दासियां कर रही हैं। अनेक वस्तुओं का खूब न्यौछावर किया जा रहा है। ये योगियों के परम तत्व हैं जो आज सुख देने के लिए विराजमान है। जैसे जन्म का दरिद्री पारसमणि पा जाए, जन्म के अंधे को नेत्र मिल जाए और गूंगे की जबान में सरस्वती बैठ करके वेद पढ़ाने लगे, जैसे कोई कमजोर बहुत बड़े युद्ध पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे अयोध्या वासियों को सुख प्राप्त हो रहा है। माताएं जब लोक रीति करती तो दूल्हा दुल्हन सकुचा रहे हैं। इस महान विनोद को देख करके प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान श्री राम, उनकी मुस्कुराहट में पूरे अयोध्यावासी जो दर्शन कर रहे हैं। देखो यहां भी चमत्कार है, जो पूरी अयोध्या में रह रहे हैं तो करोड़ों लाखों अरबों लोग होंगे। प्रभु जब पधारे अवध नरेश महाराज दशरथ के द्वारा सेवित महल में सबको दर्शन हो रहे हैं, सब महल में हैं। जैसे नंद बाबा के उत्सव 84 को उस ब्रज के सब आए हैं नर नारियां, और महल के अंदर आंगन ही में हो रहा है सब। कितना बड़ा आंगन है, यह है सच्चिदानंद भूमि, फिर भी आंगन खाली भी है। ऐसे ही महाराज दशरथ जी के महल में कितने, ऐसा नहीं कि प्रभु के दर्शन नहीं, सबको दर्शन हो रहे हैं, सब सुख पूर्वक है। चिदानंद जब भगवान अवतार लेते तो सब चिदानंद होता है। समस्त माताएं और नगरवासी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। फिर आज्ञा पाकर के भगवान श्री राम सिया को अपने हृदय में बिठाकर सब अपने अपने गृह को वापस हो रहे। जो आज मांग रहा है दशरथ जी सबको दे रहे हैं। सब दशरथ जी की वंदना करते हैं, बड़ाई करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी लोक विधि के अनुसार पूरी जो क्रियाएं की, नववधू जब पधारती है, जैसा बड़ी ऋषियों की भीड़ सबको वंदना करके भली भांति संतुष्ट करके विदा किया महाराज दशरथ जी ने। गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र जी की पूजा की, प्रशंसा की, चरण धूलि माथे पे लगाई। महाराज आपकी कृपा से जो हमें सुख मिला वो हमें पहले पता नहीं था। जब आप मांगने आए थे राम लखन को तो हमने ना कहा था,
मेरे अपराध को ध्यान मत देना प्रभु, आप बड़े कृपालु हो। अगर आप ना ले जाते राम लखन को तो ये आज हमें सौभाग्य कहां प्राप्त होता। महाराज अपने महल में पधारे, चारों पुत्र और चारों बधुओं को समीप बैठाल करके ऐसे, कितना सुख मिल रहा दशरथ जी को। चारों उनके लाडले लाल, चारों बहुएं बार बार ऐसे, गोद शब्द का मतलब होता है ऐसे ऐसे बैठाले हैं सबको, दुलार देख देख कर उनको जो सुख मिल रहा है। और भगवान है, पुत्र कौन है? भगवान है सिया जी। ये भगवान ही अपने चार रूपों में विराजमान है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लिए गोद करी मोद समेता, कोह कही सके भयो सुख जेता। बधू समेप गोद बैठारी, बार बार ही हर्षित। सबको दुलार कर रहे हैं। कैसा सुख महाराज दशरथ जी को प्राप्त हो रहा है, और रनिवास ये देख देख करके आनंद मगन हो रहा है। महाराज दशरथ चारों बहुओं चारों पुत्रों को बैठाल कर। अब इसके बाद जब रानियां पास बैठती है तो महाराज जनक जी के गुणों का गान दशरथ जी करते हैं। यहां एक शिक्षा मिलती है, जब तुम्हारे यहां बहू बनकर बेटी गई है तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो कन्या पक्ष की निंदा के हों। पहले दिन से ही जो ऐसे कटु वचन बोले जाते हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, नहीं बोलना चाहिए। जितनी सामर्थ होती बेटी वाला उतना। अब देखो यहां संकेत मिलता है। सबको बैठाल के पहला काम क्या किया? महाराज दशरथ जी जनक जी के गुणों का गायन करते हैं। कैसे शीलवान हैं, कैसे गुणवान हैं जनक जी, कितना अपार स्वागत किया उन्होंने। बहुत राजकुमारियां बैठी, सुन सुनकर उन्हें मोद हो रहा है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि जो नववधू के हृदय को चुभे, क्योंकि अभी वो माता पिता के राग अनुराग से युक्त है और तुम ऐसे कटुवचन, ये मूर्खता होती जो ऐसा बोला जाता है। वो कन्या आई है, उसको बहुत प्यार दुलार चाहिए। जानकी जी दशरथ, देखो जानकी जी दशरथ जी की तरफ देख करके बहुत मुदित हो रही, ये बात आंतरिक बात है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप शब्द देखो, भाट जी में बरनी। जैसे बंदीजन राजा का यश गाते, ऐसे स्वयं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पुत्र बधुओं के सामने और अपने समस्त महल के वासियों, महाराज जनक जी ने कितना स्वागत, महाराज जनक जी जैसा बार बार। तो सियाजू को क्या हुआ? दशरथ जी की तरफ मुख करके देखा, बहुत आनंदित। समझ रहे हैं, ऐसे संबंध प्रिय बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहू के आते ही तुम ऐसे कट वचन बोलो कि उसकी दृष्टि बदल जाए कि मैं ऐसे निकृष्ट घर में आई हूं जहां धन का मान है, जहां वस्तुओं का मान है। यहां उसी दिन से उसके हृदय में आपने बीज बो दिया, वो बीज जो जीवन भर कभी प्रियता नहीं आने देगा। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वो तुम्हारे घर आई, इतना प्यार दुलार करो कि उसको लगे कि एक माता पिता को छोड़कर आई तो दूसरे माता पिता उनसे बढ़कर मिले। फिर ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर सबको सुंदर सुंदर भोजन पवाया गया। भोजन पाने के बाद 5 घड़ी रात बीत गई चर्चा करते हुए ही। भगवान श्री राम जी को सब मानसिक नमन करके सब आनंद प्रमोद में लौट रहे हैं। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जब सब विदा हो गए, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी और निजी दासियां बुलाया और कहा देखो ये बच्चियां हैं, बहु रूप में आई हैं, इनको ऐसे रखना जैसे पलके पुत्री की रक्षा करते हैं। महाराज दशरथ जी आदेश, ये बच्चियां हैं हमारे घर में बहु रूप से आई हैं, कैसे रखना है? सास को आदेश, बच्चियों की सास को कैसे रखना है? बोले जैसे
पलके पुतरी की रक्षा करती। ऐसे बधू लड़किनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। सास हो तो इसका मतलब कोई सृष्टि विधायक नहीं हो। तुम भी कभी किसी की बेटी थी, तुम भी कभी किसी की बहू थी। तुम्हारे अंदर कैसा लगता था जब तुम्हें कोई कटवचन बोलता? तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मां से भी अधिक तुम्हें वो प्यार करने लगे। मां से तुम्हारा अगर कर्तव्य ठीक है और उसका कर्तव्य गलत है तो वो भोगेगी, लेकिन तुम्हें भगवान की कृपा मिलेगी। सासू को भी चाहिए कि अपनी बेटी जैसा व्यवहार बहू के साथ करे। यहाँ आदेश दशरथ जी कर रहे हैं कि जैसे पलकें पुत्री की रक्षा करती, ऐसे इनको दुलार करके रख जाओ। लरिका आश्रमित नींद बस शयन करावहु जाई, अस कहेगे विश्राम गृह राम चरण चितलाई। दशरथ जी भगवान राम के चरणों का चिंतन करते हुए एकांत हुए और कहा इनको विश्राम कराइए, इनके नेत्रों में नींद झलक रही है। तो सिया राम जी विश्राम करने के लिए गए। कौशल्या जी जब विश्राम करा रही तो देख रही इतने सुकुमार मेरे लाडले, तो बोले बेटा सही बताना तुमने ताड़का को मारा? उनको लगता कि मतलब इतने सुकुमार, सही बताना कहीं मुनि ऐसा तो नहीं कह रहे बड़ाई करने, तुमने ताड़का को मारा? सुना सुबाहु को भस्म किया, मारीच को ऐसा मारा कि 100 योजन दूर गिरा, और भुजाओं को ऐसे। सही बात ऐसा है? तो उनका मां सही बात तो यह है कि गुरु के प्रताप से हुआ है। ये हमारे गुरु विश्वामित्र जी के प्रताप से हुआ है, मुनि प्रसाद से हुआ है। मैं ये देखो ये कैसे हुआ? हाँ मैंने मारा ताड़का को, ऐसा नहीं प्रभु लिखा, प्रभु ने कहा गुरु प्रसाद से। ये गुरु का कृपा प्रसाद सब करा लिया। मां मेरे में सामर्थ, भगवान ऐसा। धीरे धीरे उनके नेत्रों में नींद आ रही। सिया राम जी शयन कर रहे हैं, माताएं आनंद प्रफुल्लित हो गई। ऐसे ही अब अयोध्या में आनंद बधावे रोज बज रहे, बड़े बड़े मंगल उत्सव मनाए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी चलने को हुए, दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पूरे परिवार को खड़ा किया, चारों कुमार, चारों बहुएं, दास दासियां स्वयं। हे नाथ, ये अयोध्या का सिंहासन, ये पूरा महल का परिकर, मैं, रानियां, सब आपकी संपदा है। जब जैसा आज्ञा आप नाथ कृपा कीजिए, हम सब आपके सेवक हैं। आप सदैव कृपा दृष्टि करके कभी कभी याद कर लेना कि आपके सेवक हम हैं, और कभी ऐसा लगे तो आप दर्शन जरूर देना। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना की। विश्वामित्र जैसे महर्षि प्रेम विकल हो रहे हैं। दीन आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कहे जाते। विवश होकर विश्वामित्र बार बार पीछे मुड़कर राम जी को देखते हैं, क्योंकि इतने दिन सानिध्य मिला। विवश होकर विश्वामित्र जी पधारे। आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहि न बरनी गिरा अहिनाहु। स्वयं शेष जी इस महिमा का वर्णन करके पार नहीं पा सकते। जब से प्रभु विवाह करके आनंद ही आनंद छा रहा है। जो इस सिया राम जी के विवाह मंगल का प्रसंग सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो यहाँ यशस्वी होता है, सुखी होता है, और अंत में भगवान के परम मंगल धाम को प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।